हेलो एवरीवन। मैं सौरभ और आप सभी का स्वागत है सौरभ स्टडी सर्किल में। तो चलिए आज मैं लेकर आया हूँ टॉप 10 जीके जीएस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4। तो चलिए हम बिना लेट किए हुए आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपको बताना है रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपका ऑप्शन है 1911, 1923, 1913 और 1941। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका सी 1913। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार अवार्ड दिया गया था, जो कि गीतांजलि पुस्तक के लिए नोबेल दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है अजंता एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है। आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है। तो इसका आपको बता दें कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? आपको बताना है डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन है गैंग, पॉड, कॉलोनी और स्लूथ। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका पॉड। डॉल्फिन के समूह को पॉड कहा जाता है। बता दें कि डॉल्फिन को मनमोहन सिंह सरकार ने राष्ट्रीय जलीय पशु घोषित किया गया था, और ये सबसे अधिक कहाँ है? सबसे अधिक गंगा नदी में मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं। आपको बताना है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। आपको बताना है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। आपका ऑप्शन है कोशिका, अंग, ऊतक और नाभिक। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका कोशिका। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है। और आपको बता दें कि कोशिका के अध्ययन यानी सेल के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहते हैं। आपको बता दें कोशिका के शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। और कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 में स्लाइडन और स्वान ने किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आपको बताना है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। आपका ऑप्शन है देववर्मन, विष्णुगुप्त, रामगुप्त और ब्रिजेश्वर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें इसका राइट आंसर होगा आपका विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी था। चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक कौन है? अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। और बता दें चंद्रगुप्त वंश के बारे में बात करें तो ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग चलते हैं।
सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे। सत्येंद्र नाथ बोस, जानकी नाथ बोस, जगदीश नाथ बोस और एसएन बोस। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका जानकी नाथ बोस। सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। इनका जन्म ओडिशा के कटक में हुआ था। इनके द्वारा 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का गठन सिंगापुर में की गई थी। और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। आपको सुभाष चंद्र की मृत्यु की बात करें तो 18 अगस्त 1945 को वायुयान दुर्घटना में हो गई थी, लेकिन इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। तो चलिए नेक्स्ट को जो चलते हैं। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? आपको बताना है प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक किस देश का था? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। आपका ऑप्शन है यूएसए, चीन, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक ग्रेट ब्रिटेन का था। तो चलिए नेक्स्ट को जो चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। आपका ऑप्शन है टिबिया, ट्रेपीजियम, स्टेपिज और फीमर। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको बता दें कि इसका राइट आंसर होगा आपका स्टेपिज। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कहाँ कान में स्थित होती है, कान में होती है। मानव शरीर में कुल हड्डियां कितनी 206 होती है। बोन्स की बात करें तो टोटल बोन्स 206 होती है, जबकि बाल्या अवस्था में 208 होती है। और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, जो कहाँ जांघ में होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। आपका ऑप्शन है कानपुर, बंगलुरु, मुंबई और चेन्नई। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बेंगलुरु। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में और भारतीय खगोल संस्थान भी बेंगलुरु में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बैडमिंटन। थॉमस कप बैडमिंटन खेल से जुड़ा है। और बैडमिंटन से जुड़ा कप और बात करें तो नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप। आधुनिक बैडमिंटन का विकास इंग्लैंड में हुआ था। इसका सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आपको बता दें कि जो भी आपको पीडीएफ मिलता है
उसका आपका आंसर नीचे में ही दिया हुआ रहता है। तो आप लोग इस पर ध्यान दें कि आप लोग को पीडीएफ का अलग से आंसर नहीं, आप लोग को पीडीएफ के नीचे ही 10 क्वेश्चन के बाद नीचे ही आप लोग का आंसर डाला हुआ रहता है। तो यहाँ से आपको देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप कमेंट करके बताएं कि आप लोगों ने 10 में से कितना सही किया। और आज का अगर सेशन सही लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।